आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम एसी सेंसर और डीसी सेंसर का वायरिंग करते हैं। एसी और डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो हमारा सेंसर होता है, उन सभी सेंसर का जो वायरिंग होगा, वायरिंग कुल मिला के 12 टाइप से किया जा सकता है। अब कौन से सेंसर के लिए हमें किस टाइप से वायरिंग करना है, पूरा चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कभी सेंसर का वायरिंग करने जाओ तो सबसे पहले आपको ये देखना है आपका जो सेंसर है वो सेंसर एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला सेंसर है या फिर डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला सेंसर है। अब इसको पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आपका जो सेंसर है उस सेंसर का जो डिटेल है उस डिटेल को आप देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस सेंसर पर यहाँ पर लिखा हुआ है एसी, यानी कि ये जो सेंसर है ये सेंसर हमारा एसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। इसके बाद इसके नीचे में लिखा हुआ है 90 से लेके 250 वोल्ट, यानी कि इस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए 90 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक का एसी पावर सप्लाई हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यदि आप दूसरे सेंसर को देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ यहाँ पर 5 to 40 वोल्ट डीसी, यानी कि इस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपको ये देखना होता है कि आपका जो सेंसर है उस सेंसर का जो आउटपुट होगा, आउटपुट कौन सा मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीएन एनओ। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यानी कि इस सेंसर का जो आउटपुट कमांड होगा वो ओपन टाइप से होगा। लेकिन जैसे ही सेंसर के सामने कोई टारगेट आएगा तो इसका जो कमांड है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसी प्रकार से ये जो मेरे पास में एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला सेंसर है, इस सेंसर को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा एनओ, यानी कि इसका कमांड भी ओपन टाइप से है। ये जो मेरे पास में दूसरा सेंसर है ये सेंसर भी मेरा एसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा, लेकिन इसका जो आउटपुट कमांड है वो एनसी टाइप का है। ओके, अब ये जो सभी सेंसर है इनका यदि मैं वायरिंग करने जाऊं तो कुल मिला के 12 टाइप से वायरिंग होगा। तो इन सभी वायरिंग को एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो ये जो मेरे पास में सेंसर है ये सेंसर मेरा एनपीएन एनओ टाइप का है। अब यदि आप इस सर्किट डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो हमारा एनपीएन एनओ टाइप का सेंसर होता है उसमें आपको टोटल 3 वायर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से अनअकैडमी सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उनके स्किल को अपग्रेड करने में और कोर इंजीनियरिंग जॉब को क्रैक करने में कैसे हेल्प कर रहा है। तो इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारा कोर्स और वर्कशॉप लेके आया है। वर्कशॉप की अगर बात करें तो लास्ट मंथ अनअकैडमी ने बहुत सारे सर्टिफाइड वर्कशॉप करवाए थे, जिसमें सबको बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही साथ में सर्टिफिकेट भी मिला था। ये जो सर्टिफिकेट है इसको आप अपने रिज्यूम, सीवी, प्रोफाइल, लिंक्डइन कहीं पर भी शेयर करके अपने प्रोफाइल को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस वीकेंड भी अनअकैडमी की तरफ से सभी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आईओटी इन ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग का फ्री वर्कशॉप रखा गया है। इस वर्कशॉप में ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से सेंसर, एक्चुएटर, आईओटी यूज़ किया जाता है, और ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा आने वाले समय में। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उनके लिए आईओटी का वर्कशॉप रखा गया है, जहां पर यह बताया और दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आईओटी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अनअकैडमी का जो फ्री वर्कशॉप है उसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। ओके, और दोस्तों यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए अनअकैडमी का जो पेड कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यदि आप मेरा कूपन कोड इलेक्ट्रिकल 001 इस्तेमाल करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास में एनपीएन एनओ टाइप का सेंसर है और इस सेंसर में मेरा टोटल 3 वायर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वायर दिया गया है। यदि आपके सेंसर में 3 वायर है और वो सेंसर एनपीएन एनओ टाइप का है तो उसका वायरिंग आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपका सेंसर है उस सेंसर का जो तीनों वायर है उस वायर में आपको कलर कोडिंग मिलेगा। ये जो ब्राउन वाली वायर है इस वायर में आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद जो ब्लू वायर होगा उस वायर में हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, यानी कि हमने ब्राउन वायर में पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए और ब्लू वायर में नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए, तो हमारे पास बच गया अब ब्लैक वायर। अब ये जो ब्लैक वायर है इस वायर से हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा।
अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हमारा ब्लैक वायर है, इस वायर में हमें कौन सा पावर सप्लाई और कौन सा कॉन्टैक्ट मिलेगा। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एनपीएन एनओ। यदि यहाँ पर एनपीएन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वाला वायर है, उस वायर में जो सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल आपका नेगेटिव वाली होगी। यानी कि आपका जो ब्लैक वायर है उसमें आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एनओ, यानी कि आपका जो ब्लैक वायर है इसमें आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा और जो आपका आउटपुट कमांड होगा वो एनओ टाइप का होगा। यानी कि आउटपुट सिग्नल हमेशा जनरेट नहीं होगा। जब आपके सेंसर के सामने कोई टारगेट आएगा तो उस कंडीशन में सेंसर उसको सेंस करेगा। उसके बाद जो एनओ कॉन्टैक्ट है उस एनओ कॉन्टैक्ट को एनसी में कन्वर्ट कर देगा, इस प्रकार से। ओके, तो एनपीएन एनओ टाइप का क्या मतलब होता है, इसको आपने समझ ली है। अब यदि आप कनेक्शन करने जाओगे तो आपको केवल एक चीज का ध्यान देना है कि जो आपका ब्लैक वायर है उसमें आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, जो आपका डीसी पावर सप्लाई वाली लोड होगा उस लोड का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पॉजिटिव पावर सप्लाई लोड को डायरेक्ट दिया गया है और इस लोड को जो नेगेटिव पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे सेंसर के आउटपुट वायर के जरिए। ओके, तो ये हो गया हमारा एनपीएन एनओ टाइप का कनेक्शन। इसको आपने समझ लिए। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनपीएन एनसी सेंसर। देखिए, जो भी मैंने आपको एनपीएन एनओ टाइप के सेंसर के बारे में बताया सब कुछ आपका एनपीएन एनसी टाइप के जैसे ही होता है। यानी कि कनेक्शन पूरा सेम होगा और इस सेंसर का जो आउटपुट सिग्नल होगा वो भी सिग्नल आपका नेगेटिव टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीएन। एनपीएन का मतलब कि आपको आउटपुट में नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट कमांड है वो कमांड आपका एनसी टाइप का होगा, यानी कि हमेशा पावर सप्लाई फ्लो होते रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके सेंसर के सामने कोई टारगेट आएगा तो उस कंडीशन में इस वायर से आउटपुट सिग्नल जनरेट होना बंद हो जाएगा, यानी कि आपका लोड ऑफ हो जाएगा। ओके, कनेक्शन और वर्किंग पूरा का पूरा एनपीएन एनओ टाइप का ही है। केवल आपको ये समझना है कि जो कॉन्टैक्ट होगा इसका एनसी कॉन्टैक्ट होगा। ओके, तो एनपीएन एनसी सेंसर के बारे में भी हमने समझ लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पीएनपी एनओ टाइप के सेंसर के बारे में। ये जो एनपीएन टाइप का सेंसर है, इस सेंसर का वायरिंग पीएनपी सेंसर के जैसे ही होता है। केवल यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो आपका ब्लैक वायर है, यानी कि जिस वायर से आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल आपका पॉजिटिव सिग्नल होगा। यानी कि इस वायर से हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा तो इसको ले जाके हमें लोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट करना होगा। लोड को नेगेटिव पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे केवल ये समझना है कि जो पीएनपी टाइप का सेंसर होता है उससे जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो पॉजिटिव टाइप का होगा। अब जो आपका पीएनपी सेंसर है, सेंसर आपका दो टाइप का मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पीएनपी एनओ टाइप और पीएनपी एनसी टाइप। ये जो ब्लैक वायर है इसमें हमेशा पावर सप्लाई यदि फ्लो होगा तो वो हमारा एनसी टाइप का है, और यदि पावर सप्लाई सेंसर के सामने कोई टारगेट आने पे फ्लो होगा तो वो हमारा एनओ टाइप का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पीएनपी एनओ टाइप के सेंसर के बारे में समझ लिए और पीएनपी एनसी टाइप के सेंसर के बारे में समझ लिए। कनेक्शन पूरा सेम टू सेम होता है, केवल इसके टाइप के बारे में आपको समझना है, और टाइप के बारे में यदि आप समझ लिए तो आपको कनेक्शन भी समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा डीसी सेंसर होता है उस सेंसर के आउटपुट में आपको 4 वायर भी मिल जाएगा। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में 4 वायर का सेंसर नहीं है, तो आप केवल यहाँ पे थ्योरिकली समझ लीजिए। देखिए, यदि आपका सेंसर डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला सेंसर है और उसके आउटपुट में यदि आपको 4 वायर मिलता है तो वो सेंसर आपका एनओ और एनसी दोनों टाइप के होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनपी एनओ प्लस एनसी, यानी कि ये जो मेरा सेंसर है इस सेंसर में आपको एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट दोनों कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अब ये जो सेंसर है, इस सेंसर में जो आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा वो सिग्नल कौन सा होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। यदि आपका सेंसर पीएनपी टाइप का है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई आउटपुट में मिलेगा। यदि आपके सेंसर में 4 वायर है और वहां पे लिखा हुआ है एनपीएन एनओ प्लस एनसी, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो आपका सेंसर है, सेंसर आपका आउटपुट में नेगेटिव पावर सप्लाई देगा, लेकिन वहां पे जो आपका आउटपुट कमांड होगा वो एनओ टाइप का भी होगा और एनसी टाइप का भी होगा। अब जो आपका 4 वायर का सेंसर है उस सेंसर में जो वायर होगा वो होगा ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। ब्राउन में आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है और ब्लू वायर में आपको नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर में आपको एनओ कॉन्टैक्ट मिलेगा और जो व्हाइट वायर है इसमें आपको एनसी कॉन्टैक्ट मिलेगा। ठीक है,
तो एनपीएन एनओ टाइप का जो सेंसर है इसका कनेक्शन आपने समझ लिए, और साथ ही साथ में आपका जो पीएनपी एनओ एनसी टाइप का सेंसर है इसके बारे में भी आप समझ लिए। तो 4 वायर के सेंसर में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एनओ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है या फिर एनसी कॉन्टैक्ट का। यदि आपको लोड को हमेशा चालू रखना है तो उस कंडीशन में आप एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करोगे, और यदि आपको लोड को हमेशा ऑफ रखना है तो उस कंडीशन में आप एनओ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करोगे। ओके। इसके अलावा डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो सेंसर होगा उस सेंसर में आपको 2 वायर भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास में सेंसर है, इस सेंसर में 2 वायर दिया गया है। अब इन दोनों में से जो ब्राउन वायर होगा उसको आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई देना होता है और ब्लू वायर को आपको नेगेटिव पावर सप्लाई देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है कि जो आपका लोड होगा उस लोड को आपको सेंसर के सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। यानी कि आपका जो नेगेटिव पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई आपको ब्लू वायर में कनेक्ट हो जाएगा, और जो आपका लोड है उसको हम ब्राउन वायर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आपका जो ब्लू वायर है उसको आप डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए, और जो आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको आप लोड के साथ कनेक्ट कर दीजिए एक टर्मिनल पे। अब इसी लोड का जो दूसरा टर्मिनल होगा उस पर आप ब्राउन वायर को लाके कनेक्ट कर दीजिएगा। ब्राउन वायर से हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिल जाएगा जब हमारा सेंसर आउटपुट कमांड को जनरेट करेगा। ये सेंसर हमारा एनओ टाइप का है, और इसी के नीचे में आप देख सकते हो एनसी टाइप का सेंसर है। दोनों का कनेक्शन सेम टू सेम होगा। तो हमने यहाँ पे DC 2 वायर एनओ टाइप के सेंसर के बारे में समझ लिए, DC 2 वायर एनसी टाइप के सेंसर के बारे में भी समझ लिए। ओके। अब हम बात कर लेते हैं एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो हमारा सेंसर है उस सेंसर का वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में जो ये वाला सेंसर है, इस सेंसर में टोटल 2 वायर दिया गया है। यानी कि आपको यदि इसका कनेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे इस टाइप से कनेक्शन करना होगा। यदि आपका सेंसर एनओ टाइप का है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आपका सेंसर का ब्लू वायर है उस पर आप डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। ओके। और जो आपका ब्राउन वायर होगा इसको ले जाके लोड के साथ कनेक्ट कर देना है, और लोड को आप पॉजिटिव पावर सप्लाई दे दीजिएगा। यानी कि आपका जो सेंसर है इसको आपको लोड के सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये जो एनओ टाइप का सेंसर है इसका वायरिंग करके हम समझ लेते हैं। तो ये जो सेंसर है इस सेंसर के द्वारा मुझे इस लैंप को चालू और बंद करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मेरा जो सेंसर है इस सेंसर का जो ब्राउन वायर है इसको ले जाके मेरा जो लैंप है इस लैंप को जो नेगेटिव पावर सप्लाई दिए जाने वाला वायर था उस वायर के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि मैंने क्या किया, ये जो सेंसर है और लैंप है इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 वायर बच गया, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिए तो 2 वायर बच गया है। अब इन दोनों को डायरेक्टली लेके जाना है और जो आपका पावर सप्लाई होगा इसके साथ आपको कनेक्ट करना होगा। ब्लू वायर को मैंने यहाँ पर नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस लैंप का जो फेस सप्लाई वाली वायर थी इसको ले जाके फेस सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दिया। ओके। कनेक्शन करने के बाद पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूं। अभी आप देखोगे यहाँ पर मेरा लैंप ऑन नहीं है। एनओ टाइप का सेंसर है इसीलिए मेरा लैंप ऑन नहीं है। तो ये सेंसर मेरा एनओ टाइप का था, तो इस कंडीशन में यदि सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तो इस कंडीशन में लैंप हमारा ऑन हो जाएगा, और टारगेट को हटाते ही लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यदि आपका सेंसर एनसी वाली होती तो इस कंडीशन में क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास में दूसरा सेंसर है जो कि एनसी टाइप का है, तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देता हूँ। एनओ टाइप के सेंसर का कनेक्शन मैंने रिमूव कर दिया, और जिस प्रकार से मैंने एनओ सेंसर का कनेक्शन किया था सेम उसी प्रकार से इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। यानी कि सेंसर और लैंप को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इस सेंसर का जो ब्लू वायर है इसको मैं ले जाऊंगा और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसके साथ में सेंसर के वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो लैंप का फेस सप्लाई वाली वायर है उसको मैं फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन इस प्रकार से हो गया है। अब यदि मैं यहाँ पर पावर सप्लाई को ऑन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लैंप ऑन हो गया। अब यदि इस सेंसर के सामने कोई टारगेट जाता है तो लैंप ऑफ हो जाएगा, और टारगेट के हटते ही लैंप ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ओके। तो यहाँ पे आपने ये सीख लिया कि किस प्रकार से हम हमारा जो एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला एनओ टाइप का सेंसर होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, और एनसी टाइप का जो सेंसर है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। अब जो आपका एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो सेंसर होता है उस सेंसर में आपको 3 वायर भी मिल जाएगा। यदि आपके सेंसर में 3 वायर है तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि आपका जो सेंसर है उस सेंसर से आपको एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट दोनों कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी कनेक्शन सेम टू सेम करना है। आपको क्या करना होगा कि सेंसर का जो ब्लू वायर है उसको डायरेक्टली फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिएगा। ओके। इसके बाद यदि आपको सेंसर का एनओ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है तो उस कंडीशन में जो आपका ब्राउन वायर है उसको लोड के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, और लोड को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसी प्रकार से यदि आपको सेंसर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है
तो ब्लैक वायर जो होगा उसको ले जाके लोड के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा और लोड को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दीजिएगा। ओके, तो ये जो 3 वायर वाली सेंसर होगी, ये सेंसर भी हमारा 2 वायर का सेंसर था इसी प्रकार से वर्क करेगा। डिपेंड करता है कि आपने 3 वायर सेंसर में कौन सा कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किए, एनो कॉन्टैक्ट का या फिर एनसी कॉन्टैक्ट का। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको एक टाइप का और सेंसर मिल जाएगा 5 वायर वाली। यदि आपके सेंसर में टोटल 5 वायर है तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपका जो सेंसर है वो सेंसर आपका रिले टाइप का है। यानी कि आपका जो सेंसर है उस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए आपको पावर सप्लाई तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ब्राउन और ब्लू वायर में पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। इसके बाद व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, ये जो 3 वायर होंगे ये आपके रिले के कॉन्टैक्ट होंगे। अब रिले का कॉन्टैक्ट क्या है एक बार समझिए। ये जो आप रिले देख रहे हो, इस रिले को यदि मुझे ऑपरेट करवाना है तो इस रिले को मुझे पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई, ये दोनों पावर सप्लाई देना पड़ेगा। अब इस रिले का जो कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाया गया है एनो, एनसी और कॉमन। यानी कि इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए मुझे पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद इस रिले का जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके मुझे क्या चीज़ चालू और बंद करना है उसका कनेक्शन में एनो, एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ। सेम इसी प्रकार से जो आपका 5 वायर वाली सेंसर होगी, इसमें जो ब्राउन वायर और ब्लू वायर है इसमें आप पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका 3 वायर बच जाएगा, उन तीनों वायर का इस्तेमाल आप कॉन्टैक्ट के जैसे कर सकते हो। ये जो तीनों वायर है इसमें आप एसी पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई दोनों को कनेक्ट करके आपके लोड को चालू और बंद कर सकते हो। वर्किंग पूरा का पूरा आपके रिले के जैसे ही होगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपके पास में कोई भी सेंसर आ जाएगा तो उसका वायरिंग आप आसानी से कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।